श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, भारतवर्ष में प्रत्येक दिन किसी न किसी महत्व से जुड़ा होता है। यहाँ मौजूद तिथि, नक्षत्र, दिनों का मेल होने पर कोई उत्सव, व्रत, त्योहार इत्यादि संपन्न होते हैं। इन सभी का मेल एक उत्साह और विश्वास के साथ भक्ति और शक्ति के प्रतिबिंब को दर्शाने वाला होता है। इसी में एक व्रत आता है, बुधाष्टमी व्रत। बुधाष्टमी व्रत को बुधवार के दिन अष्टमी तिथि के पड़ने पर किया जाता है। श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया गया बुधाष्टमी व्रत जीवन में सुख को लाता है। इसके अतिरिक्त मृत्यु के पश्चात मोक्ष को प्रदान करने में भी सहायक बनता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह व्रत धर्मराज के निमित्त भी किया जाता है। बुधाष्टमी का व्रत करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात नरक की यातना नहीं झेलनी पड़ती। व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। उसके जीवन में शुभता आती है। दोस्तों, बुधाष्टमी का पर्व पौराणिक और लोक कथाओं के साथ जुड़ा हुआ है। बुधाष्टमी का उपवास करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में अष्टमी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। जिस बुधवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ती है उसे बुधाष्टमी कहा जाता है। बुधाष्टमी के दिन सभी लोग विधिवत बुधदेव और सूर्यदेव की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यताओं के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में बुध कमजोर होता है उसके लिए बुधाष्टमी का व्रत बहुत ही फलदायी होता है। अष्टमी तिथि का हिंदू पंचांग में बहुत महत्व रहा है। यह चंद्र पक्ष के दो समय पर आता है, एक शुक्ल पक्ष के समय और दूसरी कृष्ण पक्ष के समय। इन दोनों ही समय पर बुधवार का संयोग इसे और भी सुविधा देता है। यह तिथि प्रत्येक माह में 2 बार आती है, जो अष्टमी तिथि शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन बुधवार का समय होने पर बुधाष्टमी का पर्व अत्यंत सुविधायक होता है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी का स्वामी भगवान शिव है। इसके साथ ही यह तिथि जया तिथियों की श्रेणी में आती है। इस कारण से यह बहुत ही शुभ मानी जाती है। दोस्तों, बुधाष्टमी का व्रत करने के लिए पहले से ही सभी तैयारियों को कर लेना चाहिए। व्रत के पहले दिन व्रती को चाहिए कि वो सात्विकता और आध्यात्मिकता का आचरण करना चाहिए। बुधाष्टमी के दिन व्रती को ब्रह्म मुहूर्त के समय उठना चाहिए। प्रातः काल उठकर स्नान कार्य करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो इस दिन किसी पवित्र नदी या सरोवर इत्यादि में स्नान करना चाहिए। पर अगर ये संभव ना हो सके तो घर पर ही स्नान कार्य करना चाहिए। घर पर अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला स्नान करना गंगा स्नान जैसा फल दिलाने वाला होता है। अपने नित्य कर्मों को कर लेने के बाद व्रती को पूजा का संकल्प लेना चाहिए। पूजा स्थान पर एक पानी से भरा कलश स्थापित करना चाहिए। कलश के पानी में गंगा जल भरना चाहिए। इस कलश को घर के पूजा स्थान पर स्थापित करना उत्तम होता है। बुधाष्टमी के दिन बुधदेव और बुध ग्रह का पूजन किया जाता है। पूजा में बुधाष्टमी कथा का पाठ करना भी उत्तम फल प्रदान करने वाला होता है। भक्त को चाहिए कि इस दिन व्रत का संकल्प भी धारण करे। बुधाष्टमी के व्रत के अवसर पर संपूर्ण दिन मानसिक, वाचिक और आत्मिक शुद्धि का पालन करना चाहिए। इस भगवान के समक्ष धूप, दीप, पुष्प, गंध इत्यादि को अर्पित करना चाहिए। भगवान को विभिन्न पकवान और मेवे, फल इत्यादि अर्पित करना चाहिए। बुध भगवान की पूजा विधिवत तरीके से संपन्न करनी चाहिए। पूजा अर्चना करने के पश्चात भगवान बुध देव को भोग लगाना चाहिए। पूजा समाप्ति के बाद भगवान के प्रसाद सभी लोगों में वितरित करना चाहिए। दोस्तों, कई जगह पर बुधाष्टमी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है। श्री विष्णु भगवान का पूजन, श्री गणेश जी का पूजन भी किया जाता है। इस दिन घर को अच्छी तरह से साफ सुथरा करके इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बुधाष्टमी के दिन भगवान की पूजा करना जीवन में सकारात्मकता और शुभता लाने वाला माना जाता है। दोस्तों, बुधाष्टमी के दिन इन मंत्रों का जाप जरूर करें। ओम बून बुद्धाय नमः, ओम सुबुद्धि प्रदाय नमः, ओम सौम्य ग्रहाय नमः, ओम सर्व सौख्या प्रदाय नमः। दोस्तों,
अगर आपकी कुंडली में बुध दोष है और आप अपनी कुंडली से बुध दोष को दूर करना चाहते हैं तो बुध अष्टमी के दिन ये छोटे छोटे उपाय करके इस दोष से छुटकारा पा सकते हैं। भगवान गणेश को मोदक बहुत प्रिय है। अगर आप बुध दोष से छुटकारा पाना चाहते हैं तो बुध अष्टमी के दिन भगवान गणेश को मोदक का प्रसाद चढ़ाएं। अपने कुंडली से बुध दोष के प्रभाव को दूर करने के लिए बुध अष्टमी के दिन अपने हाथ की सबसे छोटी अंगुली में पन्न रत्न धारण करें। पन्ना रत्न धारण करने से पहले किसी ज्योतिषी से सलाह जरूर लें। बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलाने से भी भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और बुध दोष का असर कम होता है। कुंडली से बुध दोष को दूर करने के लिए बुध अष्टमी के दिन भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित करें। दोस्तों, बुध अष्टमी के दिन स्नान करने के पश्चात किसी मंदिर में जाकर गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। अगर आप भगवान गणेश की दूर्वा की 11 या 21 गांठ चढ़ाते हैं तो इससे आपको बहुत जल्द फल प्राप्त होगा। आइए दोस्तों, आप श्रवण करते हैं बुध अष्टमी व्रत कथा का। मिथिला नाम की एक नगर में नेमि नाम का एक राजा रहते थे। वह एक लड़ाई में मारे गए। उनकी पत्नी, जिनका नाम उर्मिला था, अपने पति के बिना राज्य से निराश्रित हो इधर उधर भटकने लगी। तब अपने 2 बच्चे को लेकर वह अवंती देश चली गई और वहाँ एक ब्राह्मण के घर में गेहूं पीसने का काम करती थी। और गेहूं पीसते समय वो थोड़े से गेहूं चुरा कर रख लेती और उससे अपने भूखे बच्चों का पालन करती थी। कुछ समय बाद उर्मिला का निधन हो गया, पर उसके बच्चे बड़े हो चुके थे। उसका पुत्र बड़ा होकर मिथिला आया और पिता के राज्य को वापस प्राप्त कर शासन करने लगा। उसकी बहन श्यामला भी विवाह योग्य हो गई थी। वो अत्यंत रूपवती थी और वह उसका विवाह अवंती देश के राजा धर्मराज से हो गया था। एक दिन धर्मराज ने अपनी पत्नी श्यामला से कहा कि हे प्रिय, तुम सभी काम करना, परंतु ये 7 स्थानों जिनमें ताले बंद है, इनमें तुम कभी मत जाना। श्यामला ने बहुत अच्छा कहकर पति की बात मान ली। उसके मन में उत्सुकता बनी रही। एक दिन जब धर्मराज अपने किसी कार्य में व्यस्त थे, तब श्यामला ने एक मकान का ताला खोलकर वहां देखा। उसकी माता उर्मिला को अति भयंकर यमदूत बांधकर तप्त तेल के कढ़ा में बार बार डाल रहे थे। लज्जित होकर श्यामला ने वो कमरा बंद कर दिया। फिर दूसरा कमरा खोला तो देखा कि वहाँ भी उसके माता को यमदूत शीला के ऊपर रखकर पीस रहे थे और माता चिल्ला रही थी। इसी प्रकार तीसरा कमरा खोला तो देखा कि यमदूत उसकी माता के मस्तक में कीले ठोक रहे थे। इसी तरह चौथे में अति भयंकर श्रवान उसका भक्षण कर रहे थे। 5वें में लोहे के संदस उसे पीड़ित कर रहे थे। 6ठे में कोल्हू के बीच ईख के समान पेरे जा रहे थे और 7वें को खोलकर देखा तो वहाँ भी उसकी माता को हजारों कृमि भक्षण कर रहे थे और वह रुधिर आदि से लथपथ हो रहे थे। यह देखकर श्यामला ने विचार किया कि मेरी माता ने ऐसा कौन सा पाप किया जिससे वह इस दुर्गति को प्राप्त हुई। वह सोचकर उसने सारा वृतांत अपने पति धर्मराज को बताया। धर्मराज बोले कि प्रिय, मैंने इसीलिए कहा था कि ये 7 ताले कभी न खोलना, नहीं तो तुम्हें वहाँ पश्चाताप होगा। तुम्हारी माता ने संतान स्नेह से ब्राह्मण के खेत से गेहूं चुराए थे। क्या तुम इस बात को नहीं जानते जो तुम इस बात को मुझसे पूछ रही हो? यह सब उसी कर्म का फल है। ब्राह्मण का धन स्नेह से भी भक्षण करे तो भी 7 कुल अधोगति को प्राप्त होते हैं और चुरा कर खाए तो जब तक सूर्य और चंद्रमा और तारे हैं तब तक नरक से उद्धार नहीं होता। जो गेहूं इसने चुराए थे वही कृमि बनकर इसका भक्षण कर रहे हैं। श्यामला ने कहा कि महाराज, मेरी माता ने जो कुछ भी पहले किया वह सब मैं जानती हूँ, फिर भी अब आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरी माता को नरक से उद्धार हो जाए। इस पर धर्मराज ने कुछ समय विचार किया और कहने लगे कि प्रिय, आज से 7 जन्म पूर्व तुम ब्राह्मणी थी। उस समय तुमने अपने सखियों के साथ जो बुधाष्टमी का व्रत किया था, यदि उसका फल तुम संकल्प पूर्वक अपने माता को दे दो तो इस संकट से उसके मुक्ति हो जाएगी। यह सुनते ही श्यामला स्नान कर अपने व्रत का पुण्य फल संकल्प पूर्वक माता के लिए दान कर दिए। व्रत के फल के प्रभाव से उसकी माता भी उसी क्षण दिव्य देह धारण कर विमान में बैठकर अपने पति सहित स्वर्ग लोक की ओर चली गई।
यह व्रत अपने संतान को अपने माता के लिए रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से धन धान्य, पुत्र पौत्र, दीर्घायु और ऐश्वर्य मिलता है। चलिए दोस्तों, अब हम श्रवण करें बुद्धाष्टमी की दूसरी कथा। तो भविष्य पुराण की एक कथा के अनुसार ईल नाम के राजा रहा करते थे। एक बार वो हिरण का पीछा करते हुए उस वन में जा पहुँचे जहाँ भगवान शिव और पार्वती जी भ्रमण कर रहे थे। उस समय शिव जी का आदेश था कि वन में पुरुष प्रवेश करते ही स्त्री में बदल जाएंगे। इसलिए जैसे ही राजा ईल ने वन में प्रवेश किया, वो स्त्री बन गए। ईल के उत्तम स्वरूप को देखकर बुद्धदेव उन पर मोहित हो गए और उनसे विवाह कर लिया। जिस दिन ईल और बुद्ध का विवाह हुआ उस दिन अष्टमी तिथि थी। तभी से बुद्धाष्टमी का पर्व मनाया जाने लगा। एक गांव में हरिया नाम का एक बहेलिया रहता था। वो गांव में जाल बिछाकर चिड़िया, कबूतर, तोता और अन्य पक्षियों को पकड़ता था। फिर उन्हें पिंजरे में बंद करके रख देता और गांव के बाजार में बेच देता था। हरिया के घर में उसकी पत्नी शोभा भगवान शिव के भक्त थी। वह दिन रात भगवान शिव की पूजा करती थी। शोभा अपने पति के काम से खुश नहीं थी। एक दिन उसने हरिया से कहा कि सुनो जी, तुम जिन पक्षियों को पकड़कर बेचते हो, इससे इन्हें कितनी तकलीफ होती होंगी। उसकी बात सुनकर हरिया हंसने लगा और उसने कहा कि तुझे कैसे पता इन्हें तकलीफ होती है। इन्हें बाजार में बेचने से मुझे अच्छे पैसे मिलते हैं। यह सुनकर शोभा रोने लगी। उसने कहा, आपको शायद ये नहीं पता कि इन भोले बेजुबान पक्षियों की हाय हमें लग रही है। इसी कारण हमारे कोई संतान नहीं है। मैं दिन रात भगवान शिव की पूजा करती हूँ, लेकिन फिर भी हम संतान के सुख से वंचित हैं। तब हरिया ने कहा कि मैं यह सब नहीं जानता, तू भी इस सब के बारे में सोचना छोड़ दे। यह कहकर हरिया पक्षी पकड़ने चल देता है। शाम को हरिया पिंजरे में पक्षियों को लेकर आता है और झोपड़ी में रख देता है। अगले दिन फिर से हरिया पक्षियों को पकड़ने चला जाता है। तभी कोई घर का दरवाजा खटखटाता है। शोभा दरवाजा खोलकर देखती है तो उसके सामने एक ब्राह्मण अपने पत्नी के साथ खड़े थे। शोभा उनसे कहती है, महाराज, आप लोग कौन है? तब ब्राह्मण कहता है, बेटी, हम बहुत दूर से है। कुछ दिन इस गांव के शिव मंदिर में अमर कथा वाचने आए हैं, इसीलिए घर घर जाकर उसका निमंत्रण दे रहे हैं। तुम भी कल से अपने परिवार के साथ कथा सुनने आना। यह सुनकर शोभा बहुत खुश हुई और उसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे तो भाग्य खुल गए। ऐसा अवसर तो किस्मत वालों को मिलता है, परंतु आप दोनों की रहने की व्यवस्था कहाँ है? तब ब्राह्मण ने कहा कि बेटी, मंदिर के पंडित जी ने हमारे रहने का इंतजाम मंदिर में ही कर दिया है और इस गांव में जो भी हमें सम्मान और प्यार से भोजन कराएगा, हम भोजन कर लेंगे। यह सुनकर शोभा की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि जब तक आप इस गांव में रहे, आप मेरे घर में भोजन करें। परंतु मेरे घर में रूखा सूखा है जो आपको पसंद नहीं आएगा। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी बोली, बेटी, तुम चिंता मत करो। यदि तुम्हारी इच्छा हमें भोजन कराने की है तो हर दिन हम तुम्हारे घर में ही भोजन करेंगे। तुम्हारे रूखे सूखे एक निवाले से ही हमारी तृप्ति हो जाएगी। यह सुनकर शोभा बहुत खुश हो गई। उसने कहा, मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, माई, तुम भोजन तैयार करो, हम पूरे गांव में निमंत्रण देकर तुम्हारे घर आएंगे। यह कहकर दोनों चले जाते हैं। शोभा भोजन तैयार करती है। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पति पत्नी शोभा के घर भोजन करने आ जाते हैं। जब वे भोजन करने बैठते हैं तभी ब्राह्मण की नजर पिंजरे में पक्षियों पर पड़ती है। वे उठकर खड़े हो जाते हैं। शोभा उनसे पूछती है, महाराज, क्या मेरे से कोई भूल हो गई?
ब्राह्मण ने क्रोधित होते हुए कहा, तुमने इन बेजुबान पक्षियों को पिंजरे में कैद कर रखा है। हम तुम्हारे घर भोजन नहीं कर सकते। तुम भगवान शिव की अमर कथा सुनना चाहती हो और उनके प्रिय कबूतरों को तुमने कैद कर रखा है। ये कहकर वे चल देते हैं। शोभा उनके पैर पकड़ लेती है और कहती है, हे ब्राह्मण देवता, मेरे घर से रुष्ट होकर ना जाइए। मैं तो वैसे भी संतान सुख से वंचित हूँ। अगर आप भी बिना भोजन किए चले गए तो हमारा सर्वनाश निश्चित है। यह पक्षी मेरे पति ने पकड़े हैं। मैं अभी इन्हें आजाद कर देती हूँ। यह कहकर वह बाहर जाकर सारे पक्षियों को आजाद कर देती है। यह देखकर ब्राह्मण पत्नी सहित भोजन करते हैं और शोभा को सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। शाम को जब हरिया आता है, वह पिंजरा खाली देखकर शोभा से पूछता है। तब शोभा उसे सारी घटना बता देती है। हरिया गुस्से में कहता है, मैं इतनी मेहनत से पक्षी पकड़ कर लाया था और तूने सब उड़ा दिए। आज के बाद किसी को भोजन पर मत बुलाना। तब शोभा कहती है, मैंने तो उन दोनों को 7 दिन का न्योता दे दिया है। अब मैं पीछे नहीं हट सकती। उन्होंने मुझे सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। अमर कथा का वाचने वाले सच्चे ब्राह्मण का आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाता। अगर उन्हें भोजन नहीं कराया और उन्होंने गुस्से में श्राप दे दिया तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। आप केवल 7 दिन पक्षियों को मत पकड़ना, बाद में जो चाहे करना। हरिया को हार कर उसकी बात सुननी पड़ी। वह बेमन से 7 दिन घर पर ही रहने लगा। हर दिन ब्राह्मण उसकी पत्नी भोजन करने आते। उनके आने से पहले हरिया घर से चला जाता। उसे यह सब पसंद नहीं था। शाम के समय शोभा कथा सुनने जाती। वह हरिया से भी चलने को कहती, लेकिन हरिया मना कर देता था। इसी तरह 6 दिन बीत गए। रात को शोभा ने हरिया से कहा, आपने मेरे कहने से 6 दिन पक्षियों को नहीं पकड़ा। बस आप मेरी एक बात और मान लीजिए। हरिया ने कहा, क्या बात है? वैसे भी मैं केवल कल ही घर पर रुकूंगा, परसों से अपने काम पर जाऊंगा। तब शोभा ने कहा, कल अमर कथा समाप्त हो जाएगी। मैं चाहती हूँ आप कल मेरे साथ मंदिर में कथा सुनने चले और वहाँ से वापस आने के बाद ब्राह्मण और उनकी पत्नी को अंतिम बार भोजन कराकर उनसे आशीर्वाद ले। क्या पता उनके आशीर्वाद से हमें संतान का सुख मिल जाए। हरिया उसके बात सुनकर अगले दिन कथा सुनने चल देता है। मंदिर में कथा सुनते सुनते हरिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शोभा के पूछने पर वो कहता है, भगवान शिव ने जिन कबूतरों को अमरता का आशीर्वाद दिया, मैंने जीवन भर उन्हें बेचकर अपना जीवन नरक बना लिया। कथा समाप्त होने पर वे दोनों घर आ गए। हरिया का मन निर्मल हो गया था। उसने शोभा से कहा, मैं आज से ही यह काम छोड़ दूंगा और मेहनत मजदूरी करूंगा। कुछ देर बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी भोजन करने आए। हरिया ने उनका स्वागत किया, उन्हें भोजन कराया और उसके बाद हरिया ने अपने मन की सारी बात उनके सामने रख दी। तभी ब्राह्मण और उनकी पत्नी भगवान शिव और माँ पार्वती के रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, तुम्हारी पत्नी की भक्ति देखकर हम तुम्हें संतान सुख देना चाहते हैं, किंतु तुम्हारे पाप के कारण यह संभव नहीं था। इसीलिए हमें तुम्हारा मन बदलने के लिए भेष बदलकर यहाँ आना पड़ा। यह सुनकर दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती उन्हें पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान के आशीर्वाद से उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। कन्या के आने के बाद उनके दिन बदल जाते हैं। वे काफी धनवान हो जाते हैं। तो दोस्तों, प्रेम से बोले हर हर महादेव।
दोस्तों, एक शहर में देवरानी जेठानी रहा करती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराना कपड़ा आदि उसको देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। अब दोस्तों क्या हुआ, 3 साल बाद अधिक मास के संकष्टी चतुर्थी का व्रत आया। देवरानी ने संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा। उसने 5 आने का लड्डू लाया और पूजा करके गणेश जी की कथा सुनी और उस लड्डू को छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले लड्डू और बाद में कुछ खाएगी। दोस्तों, वह कथा सुनकर जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चे को खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले कि माँ तो आज व्रत रखी है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले कि मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जब देवरानी जेठानी से खाना मांगी तो जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसीलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चे को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा कि सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकते तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोबन से मारा। धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करते हुए रोते रोते पानी पीकर ही सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोबने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी बोली कि क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ लड्डू मैंने छीके में रखा है, वही खा लो। लड्डू खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबने मारी, पाटे मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटे? वह बोली, यह परा घर, जहाँ इच्छा वह निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पूछूं? नींद में मग्न अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं। सो बोली, मेरे सर पर पूछो और कहाँ पूछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके वो बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले कि चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है। गणेश जी की आशीष से बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहे हैं। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे कि भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा कि हे गणेश जी महाराज,
मेरे देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा लड्डू खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहो निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा कि अब पोछू कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगा है, वहाँ पोछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरत से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा कि देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था वह इसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा कि हे श्री गणेश जी, आप तो अपना यह बिखराव समेटो। गणेश जी बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी हुई 2 सुइयों के भी 2 हिस्से कर दो। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी सी चीज का भी बंटवारा किया और अपने माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना, लेकिन जेठानी को जैसे सजा दी वैसे किसी को मत देना।